मैंने ऐसा सुना है, एक समय की बात है। भगवान बुद्ध वैशाली के महान जंगल में गेबल हॉल के पास अपने विहार में निवास कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, शांत हवा बह रही थी और भिक्षुगण ध्यान में लीन थे। वहीं वैशाली नगर में एक प्रसिद्ध बहस करता था, सच्चक नाम का निगंठ पुत्र। सच्चक बड़ा तर्कशील था। वह सभा में लोगों से घिरा हुआ अपने घमंड में डूबा यह कहता फिरता था, मुझे ऐसा कोई साधु, ब्राह्मण, आर्य या तथागत भी नहीं दिखता जो मेरे साथ वाद विवाद कर सके और पसीने से भीग न जाए। यहां तक कि यदि मैं किसी निर्जीव लकड़ी के ठूंठ से भी बहस करूं तो वह भी मेरे सामने कांपने लगेगा। मनुष्य की तो बात ही क्या है। सच्चक की मुलाकात अस्साजी से इसी समय एक दिन भिक्षु अस्साजी वैशाली में भिक्षा के लिए निकले। सच्चक ने दूर से अस्साजी को देखा और पास जाकर अभिवादन किया। कुछ शिष्टाचार के बाद सच्चक ने अस्साजी से पूछा, गौतम तपस्वी अपने शिष्यों को किस प्रकार शिक्षा देते हैं? अस्साजी ने शांति से उत्तर दिया, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को इस प्रकार शिक्षा देते हैं, रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, चित्त भी अनित्य है। रूप अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, संज्ञा अनात्मा है, संस्कार अनात्मा है, चित्त अनात्मा है, सभी संगठन अनित्य हैं, सभी धम्म अनात्मा हैं। सच्चक यह सुनते ही क्रोधित हो गया। बोला, यह तो बड़ा अधर्मपूर्ण वचन सुना। मैं शीघ्र ही गौतम तपस्वी से भेंट करूंगा और इस गलत दृष्टिकोण से उन्हें विमुख कर दूंगा। सच्चक की चुनौती। इसके बाद सच्चक ने वैशाली के 500 लिच्छवियों को इकट्ठा किया। वह चिल्लाकर बोला, आज मेरी गौतम तपस्वी से बहस होगी। जैसे बलवान मनुष्य भेड़ को पकड़कर इधर उधर घसीटता है, वैसे ही मैं वाक्य दर वाक्य गौतम को घसीटूंगा। जैसे नादान बालक के हाथ में केकड़ा खेल बन जाता है, वैसे ही गौतम मेरे लिए खेल बनेंगे। चलो लिच्छवियों, आज का तमाशा देखो। कुछ लोग बोले, गौतम सच्चक के तर्कों का सामना कैसे करेंगे? दूसरे बोले, सच्चक गौतम के सामने टिक नहीं पाएगा। भेंट का प्रारंभ फिर सच्चक 500 लिच्छवियों के साथ भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। नमस्कार के बाद शिष्टाचार निभाए गए। सभी लिच्छवी अपनी अपनी मुद्रा में बैठ गए। सच्चक ने भगवान से कहा, भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगवान ने अनुमति दी। सच्चक ने वही प्रश्न दोहराया, भगवान, आप अपने शिष्यों को क्या सिखाते हैं? भगवान ने वही उत्तर दिया जो अस्साजी ने दिया था। सच्चक का तर्क सच्चक ने उपमा दी। जैसे बीज धरती पर आश्रित होते हैं, वैसे ही व्यक्ति रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चित्त को आत्मा मानकर पुण्य और पाप करता है। इसलिए ये सभी आत्मा हैं। भगवान ने सीधे पूछा, तो क्या तुम कहते हो कि रूप मेरा आत्मा है, वेदना मेरा आत्मा है, संज्ञा, संस्कार, चित्त ये सभी मेरा आत्मा है? सच्चक ने पुष्टि की, हां भगवान, यही मैं कहता हूं। बुद्ध का गहरा प्रश्न। तब भगवान ने सच्चक से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, सच्चक, जब तुम कहते हो रूप मेरा आत्मा है, तो क्या तुम इस रूप को नियंत्रित कर सकते हो? क्या तुम कह सकते हो, मेरा रूप ऐसा हो जाए, मेरा रूप वैसा न हो? सच्चक चुप हो गया। भगवान ने 3 बार पूछा। अंततः भय से कांपते हुए उसने उत्तर दिया, नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान ने इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार और चित्त के विषय में भी पूछा। हर बार सच्चक निरुत्तर रहा। बुद्ध का निर्णायक उपदेश भगवान ने आगे समझाया, जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे अपना कहना उचित है? नहीं। सच्चक, जो व्यक्ति इस दुख से चिपकता है वही दुख को नहीं समझ पाता। तुम स्वयं दुख से चिपके हुए हो। फिर भगवान ने एक सुंदर दृष्टांत दिया। जैसे केले के तने को छीलने पर अंततः कोई सार नहीं मिलता, वैसे ही तुम्हारे इन तर्कों में भी कोई सार नहीं है। तुम केवल शब्दों में उलझे हुए हो। सच्चक का नया प्रयास। सच्चक कुछ देर मौन रहा, परंतु उसके भीतर का अहंकार इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक नया तर्क प्रस्तुत किया, भगवान, यदि मैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चित्त पर अधिकार नहीं रखता, तो फिर कर्म कैसे संभव है? यदि मनुष्य का मन और शरीर उसके वश में नहीं, तो पुण्य और पाप किस आधार पर होते हैं? यदि हम अपने चित्त को नियंत्रित नहीं करते, तो फिर शील, समाधि और प्रज्ञा का कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। सच्चक के मुख पर अब भी विजयी मुस्कान थी।
उसे लगा कि इस बार उसने बड़ा उलझाऊ प्रश्न पकड़ लिया है। बुद्ध का गहन उत्तर। भगवान बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, सच्चक, तुमने बहुत महीन प्रश्न उठाया है। ध्यान से सुनो। यथार्थ में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चित्त, इन पर स्वामी भाव नहीं है। किंतु फिर भी इस अनित्य प्रवाह में जब तृष्णा जागती है तो वही कर्म का बीज बनती है। जैसे नदी की धारा स्वच्छंद बहती है, परंतु यदि कोई उसमें बांध बना दे तो वह धारा संचालित होने लगती है। इसी प्रकार जब अज्ञान और तृष्णा बांध बनते हैं तो कर्म का प्रवाह शुरू होता है। परंतु जब ज्ञानी इस प्रवाह के मूल को समझ लेता है तब वह तृष्णा से विमुक्त होकर कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। कर्म इसलिए नहीं होता कि आत्मा स्वामी है। कर्म इसलिए होता है क्योंकि अज्ञान है, और मुक्त वही होता है जो इस अज्ञान को भेद देता है। सभा में सन्नाटा। बुद्ध का यह उत्तर सुनकर सभा में गहरा मौन छा गया। कई लिच्छवी युवकों के चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा मिश्रित आनंद था। वे सोचने लगे, ऐसा सूक्ष्म उत्तर सच्चक ने कभी सोचा भी न होगा। सच्चक के पास अब कहने को कुछ शेष नहीं था। उसका सिर और भी झुक गया। सभा में सच्चक का घमंड चूर हो गया। वह चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। लिच्छवी युवक डुम्मुक ने बीच में कहा, भगवन, जैसे बालक के हाथ में केकड़े के पांव टूट जाते हैं, वैसे ही आपने सच्चक के तर्कों को तोड़ डाला। सच्चक ने डुम्मुक को डांट दिया, लेकिन भीतर से उसकी हार स्वीकार हो चुकी थी। सच्चक की विनम्रता और प्रायश्चित। फिर सच्चक ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान, हम अज्ञानी थे जो आपके साथ वाद विवाद का दुस्साहस कर बैठे। जो हाथी, अग्नि अथवा विषधर सांप से भी उलझ जाए वह शायद बच जाए, किंतु जो तथागत से उलझे उसकी रक्षा नहीं। फिर उसने अगले दिन भगवान और संघ के लिए भोजन का निमंत्रण दिया। अगले दिन सच्चक ने 500 थालों का भोजन तैयार करवाया। भगवान और संघ को स्वयं परोसकर भोजन कराया। भोजन के पश्चात सच्चक ने प्रार्थना की, भगवान, इस दान का पुण्य दानकर्ताओं को प्राप्त हो। भगवान ने उत्तर दिया, जो मुझे दान देते हैं, जो राग, द्वेष और मोह से रहित हैं, उनका फल तुम्हें भी प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने केवल तर्क से नहीं, अपितु करुणा, धैर्य और ज्ञान से सच्चक जैसे घमंडी को भी सच्चाई का स्वाद चखाया। यह उपदेश आज भी हमें सिखाता है, जो कुछ भी इस संसार में है वह अनित्य है, दुख है और अनात्मा है। जो इसे भलीभांति देख लेता है वही मुक्त होता है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अधिक उत्साह के साथ तथागत बुद्ध की वाणी को आप तक पहुंचा सकें।